हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh Sharma. Today we are going to discuss about our next topic personal pronoun. आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को दोस्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पर्सनल बना है पर्सन से और पर्सन का मीन होता है व्यक्ति। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर 3 persons। पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, या 3 प्रकार के लोगों के लिए करते हैं, 3 प्रकार के पर्सन्स के लिए करते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कहते हैं। या इसको यूं कह सकते हैं कि एक बात करने वाला होता है और जो बात करने वाला होता है उसमें आता है आई और वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, राइट। सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड व्यक्ति जो होता है वो होता है बात सुनने वाला। जो बात सुनने वाला होता है उसके अंतर्गत आता है यू, और यू का मतलब होता है तुम। जो थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत वो प्रोनाउन आते हैं जिसके विषय में बात की जाए, उनके विषय में हम बात करते हैं। इस तरीके से 3 तरीके से पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट। इट यहां किसी वस्तु या जानवर के लिए यूज कर सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म्स हैं वो एक टेबल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। ये टेबल हमने यहां बनाई। फर्स्ट पर्सन, जिसकी पहली कैटेगरी होती है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्ट के रूप में भी जान सकते हैं। इसका जो प्रोनाउन होता है नॉमिनेटिव केस में वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और जो आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं आपके आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं दोस्त? आई और वी। सेकंड कैटेगरी जो इसकी होती है, सेकंड कैटेगरी होती है जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस कह देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूसेटिव भी कहा जा सकता है। एक्यूसेटिव, इसमें आई और वी की जो है तीसरी फॉर्म आ जाती है। जैसे आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। अगली जो फॉर्म होती है इस पर्सनल प्रोनाउन की वो होती है पजेसिव। पजेसिव यूं तो ये अधिकारवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक भी होता है। पजेसिव में आता है जैसे आई का हो जाएगा माई और वी का हो जाएगा आ। इस तरीके से आप फर्स्ट पर्सन को समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दे रखे होते हैं। नॉमिनेटिव केसेस में मी और अस दे रखा होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस में, और पजेसिव केस में होता है आपका माई और आ। सेकंड पर्सन में
आप ऊपर पढ़ चुके हैं। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू ही होगा, और इसका जो पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस जो है वो यूआर हो जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्त, बात करने वाला हो गया आई और वी, बात सुनने वाला हो गया यू, फर्स्ट पर्सन भी हो गया और सेकंड पर्सन भी हो गया। इसमें देखिए आप थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपका ही, सी, दे और इट। अब देखिए ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम हो जाएगा, और इसका जो पॉजेसिव केस होगा वो हिज हो जाएगा। ऐसे ही सी का हर हो जाएगा, और यहां भी हर हो जाएगा। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा, और दे का जो पॉजेसिव केस होगा वो देयर हो जाएगा। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट ही होता है, और जो पॉजेसिव केस होता है वो इट्स हो जाता है। इस तरीके से आपके पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस, मैं समझता हूं कि आपके समझ में पर्सनल प्रोनाउन आ गया होगा। आप ध्यान रखें, बात करने वाला, बात सुनने वाला, जिसके विषय में बात की जाए, ये तीनों प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। और नॉमिनेटिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का ये रूप आपके सामने क्लियर है, और पर्सनल प्रोनाउन आपकी समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही। एक एक प्रोनाउन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बड़े धीरे पढ़ाया। अब मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं 1 मिनट में। नोट कर लीजिए। यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे YouTube पर कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो दोस्त, नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।